वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस चैप्टर 12 सर्कल एंड टेंजेंट्स में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यही क्वेश्चन लगभग हर साल रिपीट करके पूछा जाता है, तो 98% चांस है कि इसी क्वेश्चंस में से, ये जो मैं आपको सीरीज बताऊंगा क्वेश्चंस का, उसी में से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। ये क्वेश्चन, ये जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, तो दोनों मीडियम को समझ में आएगा। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, अच्छे से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसका मतलब देखिए, इसके पहले का वीडियो आप देखे होंगे क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जस्ट ऑपोजिट है ये। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया था, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला गया था कि एक सर्कल है जहां पे दो बराबर कॉर्ड है, जीवा है। ठीक है, तो हमें यह बताना था कि सेंटर से जो एंगल बनेगा वो दोनों का इक्वल होगा, हमें यह बताना था, लेकिन हमें यहाँ पे उल्टा दे दिया गया है। क्या दिया गया है, हमें यह बोला गया है, देखिए क्वेश्चन को आप समझिए, हमें यह बोला गया है कि एक सर्कल है, एक वृत्त है। ठीक है, अगर ये जो दो कॉर्ड है, ठीक है, दोनों कॉर्ड के बीच का जो ये एंगल बनता है, ठीक है ना, सेंटर से, तो वो एंगल अगर बराबर है तो हमें ये प्रूफ करना है कि अगर दोनों एंगल बराबर है तो ये कॉर्ड बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ये बराबर दिया गया था, ये बराबर है, ये प्रूफ करना था, जस्ट उल्टा। ठीक है, तो क्या दिया गया, देखो, इफ द एंगल मेड बाय टू कॉर्ड्स of the circle are equal then prove that the chords are equal। मतलब ये जीवा बराबर होगा, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, हमें ये एंगल बराबर दिया गया है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले नाम दे देते हैं इसको, ये कॉर्ड को AB, ये कॉर्ड को CD। तो हमको दिया क्या है, गिवन है ना, तो इसको हम हिंदी मीडियम में क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है अपने को, ये एंगल बराबर दिया, मतलब AOB, तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। ठीक है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है भाई, हमें कि ये कॉर्ड इक्वल है, जीवा बराबर होना चाहिए, मतलब कि AB इज इक्वल्स टू CD, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो दो भुजा यानी कि दो साइड को इक्वल प्रूफ करने, कैसे हो पाएगा, तो देखो दोनों पर एक ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल को अगर मैं सिमिलर प्रूफ कर दिया, दोनों को सिमिलर बता दिया, ठीक है, समरूप बता दिया, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होगा इसका। ठीक है, तो हमें दोनों ट्रायंगल पर वर्कआउट करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, तो तीन में से कोई सी प्रॉपर्टी आना जाना चाहिए, एंगल एंगल, या साइड एंगल साइड, या साइड साइड साइड। तो सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है क्या, देखो, या तो एंगल एंगल, या तो साइड एंगल साइड, या तो साइड साइड साइड। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि ये साइड बराबर है, कौन सा, AO किससे, OC से। अब ये कैसे हुआ, पिछले ही क्वेश्चन के जैसे तो है, ये क्या है, दोनों रेडियस है, ये ट्रायंगल के लिए और ये ट्रायंगल के लिए दोनों रेडियस है ना, तो हम क्या लिखेंगे कि, और रेडियस है एक ही सर्कल का, तो बराबर ही होगा। ठीक है ना, एक ही सर्कल में अलग अलग त्रिज्या तो हो नहीं सकता, रेडियस हो नहीं सकता अलग अलग, एक ही होगा ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, AO इज इक्वल्स टू CO, और यहां पे हम रीजन लिखेंगे रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की त्रिज्या, दोनों बराबर होगा। दूसरा हमको गिवन है एंगल, कौन सा एंगल, AOB इज इक्वल्स टू DOC, और यहां पे रीजन लिख देंगे, गिवन दिया है। थर्ड बच गया, तो एक एंगल, एक साइड आ गया, एक एंगल आ गया, साइड एंगल एक साइड आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी इस ट्रायंगल के लिए OB, इस ट्रायंगल के लिए OD, दोनों रेडियस है अगेन। ठीक है, दोनों त्रिज्या है, तो हम क्या लिखेंगे, OB इज इक्वल्स टू OD, अगेन रीजन क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी हुआ, बाई साइड एंगल साइड, S से S। ठीक है, भुजा कोण भुजा प्रॉपर्टी, हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये साइड है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो AB और CD इक्वल हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू CD, और यहां पे रीजन क्या हो जाएगा, बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है,
और इसको हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, ठीक है, ये दोनों बराबर होगा, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी, यही तो हमें प्रूफ करना था। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।